दमोह में सभा के दौरान शिवराज ने की लोगों से विकास का पहिया ना तोड़ने की अपील। और लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर होगा मतदाता शपथ का प्रदर्शन। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है, जिससे वह यहां विलंब से पहुंचे। इसकी शिकायत वे चुनाव आयोग से करेंगे। आयोग को इसकी जांच करना चाहिए। 6 मिनट के उद्बोधन में उन्होंने कहा कि दिल्ली व रायबरेली से उनके विमान को उड़ने की अनुमति विलंब से दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे हवाई जहाज को उड़ने की अनुमति मिले या ना मिले, कांग्रेस सत्ता से उड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं शर्मसार कर देती हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए यहाँ के पहिए की भी जरूरत है, इसलिए भाई भतीजावाद, जातिवाद भूलकर यहाँ के कमल को दिल्ली पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस दौर को आप खत्म कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा के दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब विकास का पहिया नहीं तोड़ना। मुख्यमंत्री जिले के जबेरा में भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जबेरा की जनता ने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया, जिससे विकास का पहिया टूट गया। उन्होंने जनता से पूछा, क्या आप हमसे नाराज हैं? यदि नहीं तो अब लोकसभा चुनाव में पहिया लगा देना। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर मतदाता शपथ के प्रदर्शन को अनिवार्य किया है। शपथ काले रंग के अक्षरों में सफेद कागज पर मुद्रित होगी। शपथ को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर इस तरह से चिपकाया जाएगा कि मतदाता वोट देते समय उसे देख सकें। इसके अतिरिक्त इस शपथ को बाहर प्रदर्शित किया जाएगा, जहां पर मतदाता पंक्ति में खड़े रहकर अपने वोट देने की प्रतीक्षा करते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा और किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे अमले को निःशक्त मतदाताओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। मतदान केंद्र पर चुनाव ड्यूटी में लगे अमले को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निःशक्त मतदाताओं को मतदान केंद्र में अन्य मतदाताओं के साथ लाइन में प्रतीक्षा करवाने के बजाय मतदान करने में प्राथमिकता दी जाए। निःशक्त मतदाताओं को सभी आवश्यक सहायता जो संभव हो मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर स्थायी या अस्थायी रैंप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे वे मतदान केंद्र के अंदर व्हीलचेयर के साथ जा सकें। चुनाव ड्यूटी में लगे अमले को विशेष रूप से प्रशिक्षण के दौरान ये बताया जाना चाहिए कि निर्वाचन का संचालन नियम के अनुसार किसी नेत्रहीन और अशक्त मतदाता यदि वह चाहे तो वोट डालने में सहायता करने के लिए एक सहयोगी को अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। निर्देशों में बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले मतदाताओं की विशेष देखभाल किए जाने के लिए भी कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के ऐसे 306 मतदान केंद्र को यथावत रखने की अनुमति दी है, जिनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है। इन केंद्रों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने यथावत रखने की अनुमति मांगी थी। जिन मतदान केंद्रों को यथावत रखने की अनुमति दी गई है, उसकी जानकारी जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दी गई है। इन मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के इंतजाम किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।